बिनवहु हनुमाना, राम जासु यश आपु बखाना। वे कहते हैं अब मैं महावीर हनुमान की प्रार्थना कर रहा हूं, जिसकी कीर्ति को प्रभु राम ने स्वयं बखाना। क्योंकि तुलसीदास जी ने आखिर में लिखा है, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। कहते हनुमान के समान कोई बड़भागी नहीं, और न तो उनके समान कोई दुनिया में रामचरण अनुरागी ही हुआ। हनुमान के समान रामचरण अनुरागी कोई नहीं होता, हनुमान के समान बड़भागी कोई नहीं। भगवान शंकर कहते हे गिरिजा, भगवान राम ने स्वयं उनके गुणों की महिमा का गान किया है, उनके गुणों का बखान किया है। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, हनुमान जी की प्रीति और हनुमान जी की सेवकाई का वर्णन स्वयं श्री मुख से भगवान राम ने किया है। इसलिए हनुमान के समान तो हनुमान ही है। तो यहां पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु यश आपु बखाना। भगवान राम स्वयं हनुमान जी की कीर्ति का गान करते, स्वयं करते। और रामायण में भी कई बार ऐसी घटना, ऐसा अवसर आया है जब भगवान ने ये कहा है, नाही नता तो उऋण में तो ही, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। नाही न तात उऋण में तो ही, भगवान राम ने स्वयं कहा, हे तात, हे प्रिय हनुमान, मैं तुमसे उऋण नहीं हूं। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं कि कपि सेवा बस भय कनौड़ो, कहु पवन सुत आऊ, दीबे को न कछु ऋणिया हो, धनिक तु पत्र लिखाऊ। कहते हैं कि हनुमान जी की सेवा से भगवान इतने दब गए, कनौड़े माने दब जाना, दबेल। भगवान इतने दब गए कि उनके पास हनुमान जी के कुछ देने के लिए रहा ही नहीं। और उन्होंने कहा कि हे पवन पुत्र, तुम आकर के मेरे से यानी ये पत्र लिखा लो कि आज से मैं तुम्हारा ऋणी हूं और तुम मेरे स्वामी। मैं तुम्हारा ऋणी हूं, क्योंकि हनुमान जी की सेवा निष्कपट सेवा है, निष्काम सेवा है, बिना किसी रिलेशन की सेवा है। विशुद्ध सेवक धर्म का कोई आदर्श है तो भगवान मारुति हनुमान है। राम की सेवा किस लिए करते हैं? केवल राम के लिए। लंका में जब जाते हैं तो यही कहते हैं रावण के सामने, मोहिन कछु बांधे कर लाजा, कीन चहूं निज प्रभु कर काजा। वो कहते मैं तो अपने प्रभु का काम करना चाहता हूं, मैं बंधन का कोई इलाज नहीं। रास्ते में जब जाते हैं तो भी यही कहते हैं, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। तो भगवान मारुति श्री राम के अनन्य चरणानुरागी सेवक हैं, भक्त हैं। इसलिए उनकी महिमा का गान भगवान स्वयं श्रीमुख से किया करते हैं। तो राम जासु यश आपु बखाना, प्रणमो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घना। कहते मैं पवन कुमार को प्रणम, प्रकृष्ट रूपेण नवम, नव धातु का तो होता है स्तुति। मैं पवन कुमार की प्रकृष्ट रूप से स्तुति करता हूं। प्रणव शब्द का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से नमन करना या प्रकृष्ट रूप से स्तुति करना। तो कहते हैं भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कि मैं भगवान मारुति की हनुमान को मैं प्रणव प्रकृष्ट रूप से मैं नमन करता हूं और उनकी महिमा का गान करता हूं, स्तुति करता हूं। जो कि खल बन पावक ज्ञान घना, जो दुष्ट रूपी जंगल के यानी खल दल पावक, जो खल रूपी वन को नष्ट करने के लिए अग्नि है। खल बन पावक ज्ञान घन, जो दुष्ट राक्षस रूपी वन को नष्ट करने के लिए दावा अग्नि है। जैसे अग्नि जब जंगल में लगती है तो ये नहीं देखती कि इस जंगल में कौन सा वृक्ष जल रहा है,
अग्नि का काम है जंगल मात्र को भस्म कर देना। इसी रूप से हनुमान जी दुष्टों के यानी बल को, दुष्टों के समूह को, वन माने समूह होता है, तो दुष्टों के समूह को नष्ट करने के लिए, भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप है। खल वन पावक और ज्ञान घन, और ज्ञान के आगार है, ज्ञान के निधि है, ज्ञान के समुद्र है, ज्ञान के स्रोत है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसे समझिए। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, जिसके हृदय रूपी आगार माने स्थान में, हृदय रूपी मंदिर में भगवान राम धनुष बाण धारण करके विराजित होते हैं, बैठते हैं, निवास करते हैं। यहां पर कल भी मैंने इस विषय में 2 बातें बताई थी। एक तो हनुमान की प्रार्थना करते हैं जो दुष्टों के संहारक हैं और ज्ञान के समुद्र हैं। किसी भी प्रकार के कार्य के करने में 2 प्रकार की बाधाएं आती हैं, एक तो ज्ञान की कमी और दूसरे में बल की कमी। किसी भी कार्य को आप संपन्न करना चाहो तो आपके कार्य की पूर्ति के लिए 2 वस्तुओं की जरूरत होती है, ज्ञान और बल। आपके पास बल है, ज्ञान नहीं है, तो उसमें सफलता मिलना मुश्किल है। आपके पास बल है और ज्ञान नहीं है तो वो भी उतने खतरनाक है। किसी भी कार्य की पूर्ति में ज्ञान और बल दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों परम आवश्यक है। तो हनुमान जी ज्ञान और बल के निधि हैं, ज्ञान और बल के आकार है, आगार है, विकोश है, दोनों के समुद्र हैं। तो बल के समुद्र होने के नाते वो खल बन पावक है, दुष्टों को नष्ट करने के लिए अग्नि के स्वरूप है। यहां पर हनुमान जी को अग्नि स्वरूप बताया है क्योंकि वो पवन पुत्र है। तो पवन का पुत्र कौन है? अग्नि। वैसे भी शास्त्र की दृष्टि से भी हमारे यहां वेद में बताया गया, ये तस्मात् आत्मन आकाश सम्भूत, आकाशात वायो, वायो अग्नि, रग्निराप अद्या पृथ्वी। यानी उस आत्मा परमात्मा से आकाश उत्पन्न होता है, आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि उत्पन्न होता है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये क्रम है उपनिषद में। तो वायु से अग्नि का आविर्भाव होता है, वायु ही अग्नि का मूल स्रोत है, ऐसे समझ रहे। जहां वायु नहीं है वहां अग्नि कभी नहीं हो सकती। वायु के अभाव में अग्नि की उपलब्धि नहीं हो सकती, सर्वथा असंभव है, वेद कहता है। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि अग्नि जो है वायु की संतान, ऐसा माना गया है। तो हनुमान जी क्या है? खलबन पावक, वो दुष्टों के यानी दुष्ट रूपी बल के नष्ट करने में अग्नि है। वो स्वयं वायु की संतान है, वायु पुत्र होने के नाते अग्नि स्वरूप है, और अग्नि बल का प्रतीक है। वायु बल का प्रतीक है, अग्नि बल का प्रतीक है। मनुष्य में जो बल है किसका है? यदि उसके शरीर से टेम्परेचर गायब हो जाए और प्राणवायु न रहे तो कहीं बल होगा उसमें? कहीं नहीं होगा। इसलिए अग्नि और वायु ये दोनों बल के स्रोत हैं। तो हनुमान जी अग्नि और वायु की संतान है, वायु के पुत्र है और अग्नि स्वरूप है। इसलिए वो बल के प्रतिनिधि, खलबन पावक और ज्ञान घन, ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि चेतना जब तक शरीर में है तभी तक ज्ञान है, और चेतना का मूल आधार भी अग्नि ही है। इसलिए वेद में अग्नि की बड़ी महिमा गाई गई है। देखिए वेद का प्रथम मंत्र ही अग्नि है। अग्नि की उपासना में अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतजम होतारम रत्न धात्मनि, तो वहां पर अग्नि मीड़े पुरोहितम, अग्नि की स्तुति की गई है। और अग्नि ही वेद का सर्वस्व है, ऐसे आप समझ लें। लेकिन वहां अग्नि माने केवल यही अग्नि नहीं है, भौतिक अग्नि भी अग्नि का अर्थ होता है। अग्नि शब्द का अर्थ वहां बताया गया है ज्ञान। अग्नि शब्द का अभिप्राय होता है अग्रणी, अग्नि अग्रणी भवत, ऐसा यास्त्राचार्य ने इसका अर्थ किया है। तो जहां ज्ञान है, जहां बल है, वहीं जी कार्य की सफलता है। तो गोस्वामी जी जो कार्य करने जा रहे हैं, अपने बल का उन्हें भरोसा नहीं है। इसलिए किसी भी काम को करने जब चलिए तो अनेकों दुष्ट आ जाते हैं जो उसमें विघ्न डालते हैं।
तो दुष्टों के विघ्न निवारण के लिए किससे प्रार्थना की जाए? जो बल का धाम हो। और अज्ञान से मुक्ति पाने के लिए किससे प्रार्थना की जाए? कहा जो ज्ञान का धाम हो। इसलिए तुलसीदास जी हनुमान की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रणवो पवन कुमार, वो पवन कुमार हैं, यानी वायु के पुत्र हैं। पवन कुमार जो है वो अग्नि है, जैसे मैंने अभी बताया। पवन कुमार होने के नाते वो अग्नि स्वरूप हैं। खल बन पावक, लेकिन वो ऐसे अग्नि नहीं है जो कि जड़ अग्नि है, जो केवल जो भी अच्छा बुरा आवे सबको भस्म कर दे। हनुमान जी ऐसे अग्नि नहीं है। वो कहते हैं वो ऐसे अग्नि है जो खल बन पावक, जो दुष्ट समूह रूपी बन के नाश करने वाले हैं। सज्जन को नहीं नाश करते हो। उनका जो अग्नि रूप है वो अचेत नहीं है, सचेत है। वो ज्ञान रूप है, ज्ञान में है, अज्ञान में नहीं, जड़ नहीं है, चेतन है उनका अग्नि स्वरूप। इसीलिए तो लंका में आग लगाते हैं तो जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। तो सारी लंका को जला दिया, लेकिन विभीषण की एक झोपड़ी जो थी उसको उन्होंने कुछ नहीं किया, वो वैसे वैसे पड़ी रही। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल सोई सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। कहा कि भाई हनुमान जी ने सारी लंका जला दी, विभीषण की कुटिया कैसे बची रही? तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि गिर जा, इसमें आश्चर्य कोई बात नहीं। जिसने अग्नि का निर्माण किया है उसी के तो दूत हैं। अग्नि का जिसने निर्माण किया उसी को दूत हैं, यानी वो स्वयं राम के भक्त हैं। और राम भक्त की कुटिया को जला नहीं सकते, इसलिए विभीषण की कुटिया जली नहीं। तो हनुमान का जो अग्नि स्वरूप है, मेरे कहने के प्राय, वो निर्जीव नहीं है, सजीव है, वो जड़ नहीं है, चेतन है। इसलिए वहां हर एक कार्य विचार पूर्वक होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं तो ये पवन कुमार वायु के पुत्र हैं, अग्नि हैं, लेकिन ये अग्नि किसके लिए है? खल बन पावक, दुष्ट रूपी बन के लिए अग्नि है, सज्जन रूपी बन के लिए नहीं है। खल बन पावक, क्यों ऐसा क्यों है? कहा ज्ञान घन, क्योंकि ये ज्ञान स्वरूप है। ये अग्नि जो है, भौतिक अग्नि जो है, ये तो अज्ञान स्वरूप है। Lord Hanumana is the incarnated form of Lord Shiva, as I told you first. But Saint Tulsidasa stated here that he is a form of fire. Form of fire. But fire is insentient. Fire has no knowledge. Due to this, that is insentient. But Hanuman is the abode of knowledge. So this fire is sentient fire. And he can burn only, wicked people, not devotee, not sajjana. He always protects sajjana, santa, devotees, and he always burns demons. So he is fire for demons, not for devotees. Khalban pavak jnana ghar, ja suhriday agar, बसई राम सर चापधर। इसीलिए यहाँ प्रार्थना करते हैं कि मैं उन हनुमान की प्रार्थना करता हूँ, वायु कुमार की प्रार्थना करता हूँ, जो कि दुष्टों के वन रूपी यानी दुष्टों के समूह को भस्म करने के लिए अग्नि है, ज्ञान के स्वरूप है, ज्ञान के भंडार हैं, और जिनके हृदय में, हृदय रूपी मंदिर में भगवान राम धनुष बाण रख करके निवास करते हैं। बसई राम सर चापधर। कल मैंने इसका एक भाव बताया था कि भगवान राम धनुष बाण को बाहर रखकर, दूर रखकर, क्योंकि अब उनको चिंता नहीं होती कि धनुष बाण चाहिए किसी दुष्ट का दमन करने के लिए, इसलिए बसई राम सर चापधर, धनुष और बाण को दूर रख करके फिर हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं, निश्चिंत होकर के। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि अन्य जो भक्त हैं वो भगवान को अनेक प्रकार के काम करते बताते रहते हैं,
प्रभु मेरा ये हो जाए, प्रभु मेरा ये हो जाए, लेकिन हनुमान निष्काम भक्त है, इसलिए वहां धनुष बाण की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान राम धनुष बाण को रख करके उनके हृदय में निवास करते हैं। बसई राम सर चापधर। अब यहाँ पर हमें प्रार्थना प्रकरण में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ये 3 यानी छंदों में, पहले एक श्लोक में और दूसरा एक चौपाई और एक दोहे में। इसके बाद फिर कहीं हनुमान जी के दर्शन नहीं होते। पूरी रामायण जब बालकांड पूरा, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, तीनों कांड समाप्त हो जाते हैं, कहीं हनुमान जी दिखाई नहीं देते। हनुमान जी का दर्शन फिर हमें होता है किष्किंधा कांड में चलकर। सबरी के आश्रम से भगवान आगे बढ़ते हैं। सबरी ही भगवान को उनके पूछने पर बताती है, पंपा सरई जाऊ रघुराई, ताहि हैं सुग्रीव मिताई, सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हो पूछो मति धीरा। हे प्रभु, आप पंपा सरोवर पर चले जाइए, वहां पर आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी और सुग्रीव आपको सीता के विषय में सब कुछ बता देंगे। क्योंकि भगवान राम ने पूछा था कि सीता कई कछु सुधि भामिनी, जानो कहु करिवर गामिनी। हे भामिनी, करिवर गामिनी सीता की उस गज के समान चाल वाली गज गामिनी सीता की कोई सुधि तू जानती है? यदि जानती हो तो मुझे बता। तो सबरी कहती है कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हो, जानत हो पूछो मत धीरा। आप तो सर्वज्ञ हो प्रभु, आप जान करके मेरी क्या परीक्षा ले रहे हो? मैं इस विषय में और कुछ नहीं कर सकती, केवल इतना ही कहूंगी कि आप पंपा सरोवर के पास जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी और सुग्रीव से मित्रता होने पर वो आपको सारा समाचार बता देगा। इसलिए सबरी के बताए हुए यानी रास्ते से भगवान आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके वो पहुंचते हैं ऋषिमुख पर्वत के पास, जहां सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव के 4 मंत्री हैं, उनके साथ वहां पर वो निवास करते हैं। और नील, सुषेण, हनुमान और नल, ये 4 मंत्री हैं सुग्रीव के। इन चारों के साथ सुग्रीव अपने ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं। भगवान राम सबरी के आश्रम से जब आगे चलते हैं तो तुलसीदास जी उस घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत निहराया। रघुराया, रघुकुल के भूषण भगवान श्री राम आगे चले का अभिप्राय है कि वहां से पीछे नहीं, सेवरी ने जैसा बताया था उसी के अनुसार वो आगे चले। एक बात। दूसरी बात यह भी है कि भगवान के जीवन में यहां पर पहली बार ऐसी स्थिति आई है, सबरी के निर्देशानुसार प्रभु जिस दिशा में उसने बताया था, ऋषिमुख पर्वत की दिशा में आगे चले, क्योंकि अभी तक बैठे थे सबरी के यहाँ, उसके यहाँ से पंपा सरोवर पर आकर बैठ गए। पंपा सरोवर से भी अब आगे चलते हैं, ऋषिमुख पर्वत तक का क्षेत्र पंपा सरोवर में ही आता है। तो ऋषिमुख पर्वत निहराया, जहां पर सुग्रीव रहते थे वह ऋषिमुख नाम का पर्वत था। ऋषिमुख क्यों कहते हैं उसे? ऋषिमुख पर्वत का अर्थ होता है ऋषि अमुख, इसका संधि होती है ऋषिमुख माने ऋषि अमुख। ऋषि अमुख माने जहां पर ऋषि लोग अमुख हो, मुख माने होता है चुप रहना, मौन रह करके जहां पर ध्यान करते हो उसको मूक कहते हैं। यहाँ पर अमुक ऋषि रहते हैं। अमुक कहते हैं जहां पर रहने वाले ऋषि मौन न हो, जो वेद पाठ आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते हो, भगवान की उपासना करते हो। जो ऋषिगण प्रवचन के द्वारा, तत्व चिंतन के द्वारा भगवान की उपासना करते हो, वो ऋषि अमुक है, ऐसा उसका अर्थ किया गया है ऋषि मुख का। तो जहां पर ऋषि लोग भगवान की प्रार्थना, उपासना
भगवान की अर्चना, वेद आदि का प्रवचन और पाठ किया करते थे, उस पर्वत के निकट भगवान राम पहुंचे। वो पर्वत निकट आ गया जहां पर कि शिवरी ने बताया था कि सुग्रीव से मित्रता हो गई। उसी पर्वत पर मतंग ऋषि रहा करते थे पहले। आगे सुग्रीव बताएगा कि यहां बाली नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि मतंग ऋषि वहां पर रहा करते थे। एक बार दुंदुभी नाम का एक दैत्य आया, बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने उसकी ललकार सुन करके उसे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा तो उसको पकड़ लिया। पकड़ करके उसके सर को पकड़ करके गल से ऐसे मरोड़ करके तोड़ लिया, जैसे यानी कोई किसी पदार्थ से फल अलग कर दिया जाए, डाल से फल अलग कर दिया जाए, ऐसे उसके धड़ से उस दुंदुभी के सर को बाली ने मरोड़ कर तोड़ करके अलग कर दिया और उसे फिर गेंद की तरफ फेंक दिया। संयोग से वो उसका दुंदुभी राक्षस का जो सर था वो जाकर के ऋषमुख पर्वत पर गिरा। वहां गिरा जहां की मतंग ऋषि की कुटिया थी और उसके रक्त से वो कुटिया सारी जो थी वो दूषित हो गई, भर गई। ऋषि मतंग जब आए, देखा उनकी कुटिया में चारों तरफ रक्त पड़ा हुआ था, तो उन्होंने देखा कि ये रक्त कहां कैसे आ गया। तो उनके शिष्यों ने बताया कि ऐसे ऐसे यहां रक्त आया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अरे बाली, तूने बिना सोचे विचारे बल के घमंड में आकर के मेरी कुटिया को अपवित्र किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यदि फिर कभी दोबारा तूने ऐसी हरकत की और इस ऋषमुख पर्वत के ऊपर आया तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये ऋषि ने श्राप दे दिया। तो सुग्रीव जब बाली के भय से सारी दुनिया में भटक रहा था, कहीं उसको रहने का ठिकाना नहीं मिला, तो उसे वो ऋषि का श्राप याद आ गया और वो जाकर के ऋषमुख पर्वत पर रहने लगा, क्योंकि वो जानता था कि बाली को श्राप मिला है और श्राप के कारण बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता। उसने कहा भगवान राम से, ताके भय रघुबीर कृपाला सकल भुवन में फिरे बिहाला। उसके बाली के भय से मैं तीनों लोकों में व्याकुल होकर घूमता रहा, कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिला। लेकिन यहाँ तो बाली नजदीक रहता है और तुम यही रहते हो, बाली यहाँ क्यों नहीं आता? बोले यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि भीतर मन माही। वो कहता है यहाँ श्राप के नाते नहीं आता, मुनि ने श्राप दिया है, उसे पता है कि ऋषि का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए श्राप के भय से वो यहाँ नहीं आता। इसलिए यहाँ मैं रहता हूं। ये मैं जानता हूं कि बाली ऋषि के श्राप के भय से नहीं आएगा, फिर भी मैं यहाँ निर्भय होकर नहीं रहता। तदपि भीतर मन माही, फिर भी मैं भयभीत होकर के यहाँ रहता हूं। क्यों बाली नहीं आएगा? बाली अपने किसी सेवक को तो भेज सकता है। ये भय बना रहता है कि ऐसा न हो बाली कोई अपने मित्र को भेज दे, अपने कोई सेवक को भेज दे और हमारे यहाँ पर हत्या करा दे। इसलिए मैं भयभीत होकर यहाँ रहता हूं। तो जिस ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं वहां बाली नहीं जाता। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत निहराया, तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिए तुलबल सीमा। और उस पर्वत के ऊपर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहता है। मंत्रियों के साथ सुग्रीव वहां रहता है। मंत्रियों के साथ रहने का एक विशेष अर्थ होता है। हमारा नीति शास्त्र में समझाया गया कि राजा के 7 अंग होते हैं, स्वामी, मात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग, बलानिच। ये 7 अंग होते हैं राष्ट्र के, राजा के 7 अंग होते हैं। स्वामी राजा एक, अमात्य मंत्री, सुहृद उसके हित चिंतक, कोश खजाना, स्वामी, मात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र यानी सीमा, राज्य की सीमा, भूमि, दुर्ग किला जिसमें होता है, और सेना। ये 7 अंग होते हैं राजा के। यदि राजा के 5 अंग छीन लिए जाए, उसके सुहृद छीन लिए जाए, उसकी सेना छीन ली जाए, नष्ट कर दी जाए, और राज्य से निष्कासित कर दिया जाए, भूमि छीन ली जाए और उसका किला उससे छीन लिया जाए, ये 100, इसमें से
5 अंग उसके नष्ट कर दिए जाएं, छीन लिए जाएं, लेकिन एक अंग जो उसका है, एक अंग तो राजा स्वयं है और एक अंग उसका है मंत्री। यदि मंत्री राजा के साथ हो तो संभावना है कि उसको पुनः राज्य की प्राप्ति हो सकती है, और यदि मंत्री साथ नहीं है, अकेले राजा रह गया, फिर उसके राज्य मिलने की संभावना नहीं होती। इसीलिए हम देखते हैं रामायण में विभीषण जब निकाले जाते हैं ना रावण के राज्य से, विभीषण जब निकाले जाते हैं, रावण लात मारता है विभीषण को और निकाल देता है लंका से, तो विभीषण जब चलते हैं लंका से तो उनके साथ भी मंत्री साथ आए हैं। तुलसीदास लिखते हैं, सचिव संगले नभपथ गएऊ, सबई बुझाई कहत रस भयऊ। विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर के आकाश मार्ग से फिर राम के पास जाते हैं, और सचिवन सहित विभीषण आवा। उसके मंत्री हमेशा उसके साथ रहते हैं, जहां विभीषण जाता है अपना मंत्री साथ ले जाता है। तो मंत्रियों सहित विभीषण राम की शरण आया, इसलिए क्योंकि उसके 5 अंग तो नहीं थे, राज्य से निकाल दिया गया, सुहृद उसके अलग कर दिए गए, स्त्री पुत्र आदि सब अलग कर दिए गए, और धन उसके पास कुछ नहीं था, और न तो वो लंका के रूपी किला में रहा, 5 से वंचित कर दिया गया। केवल एक मंत्री उसके साथ थे, अपने मंत्रियों को साथ लेकर राम की शरण में गया, इसलिए विभीषण पुनः लंका का आधिपत्य प्राप्त कर लिया और राजा बन गया वहां का। इसी रूप से सुग्रीव की स्त्री छीन लिया है बाली ने, सुहृद हानि हो गई है, राज्य से निकाल दिया है, किला से बाहर कर दिया है, कोई कोष उसके पास नहीं बचा हुआ है, केवल सुग्रीव है और सुग्रीव के मंत्री साथ है। मंत्री साथ होने के नाते आशा है कि कभी ऐसा समय आएगा जो कि हम पुनः राजगद्दी पर बैठेंगे। मंत्री साथ है तो, क्योंकि मंत्री एक बहुत बड़ी शक्ति है, राजा है। हमारे यहां शास्त्रों में बताया गया राजा आत्मा है शरीर का, और मंत्री जो है वो ब्रेन, बुद्धि है। यदि आत्मा के साथ बुद्धि हो तो बाकी सारे अंग यदि ना हो तब भी बुद्धि अपना काम कर लेगी, और यदि केवल राजा राजा रह जाए, बुद्धि भी साथ छोड़ देनी, आत्मा ही हो बुद्धि ना हो तो क्या वो रहते हुए भी नहीं के बराबर है। नहीं, आप देखिए आत्मा तो उस भिखारी में भी है, उस दीन दुखी में भी है, लेकिन बुद्धि नहीं है। बुद्धि के अभाव में वो दरिद्र होकर दर दर ठोकरे खाता है, और यदि बुद्धि रूपी मंत्री उस आत्मा रूपी राजा के साथ हो तो फिर उसके पास कुछ न हो, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, लेकिन बुद्धि है, ऐसा व्यक्ति महान कार्य कर जाता है। इसलिए अमात्य का राजा के साथ बहुत बड़ा संबंध है और बहुत महत्व है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि तहार सचिव सहित सुग्रीवा, वहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहता है, इसलिए कि आशा है उसे कि मंत्री साथ है लेकिन राज भी मिलेगा, और अब वो समय आ गया है जब उसे राज उपलब्ध होगा। तो सुग्रीव ने देखा, आओ तो देखी अतुल बल सीमा। कहा सुग्रीव ने क्यों देखा, मंत्रियों ने क्यों नहीं देखा? जब मंत्रियों के साथ वो रहता था तो भगवान राम और लक्ष्मण को आते हुए सुग्रीव ने क्यों देखा, मंत्रियों ने नहीं देखा? बोले मंत्रियों ने नहीं देखा, सुग्रीव तो भयभीत है, मंत्री कोई भयभीत है? मंत्रियों को तो कोई भय नहीं है, और जो भयभीत आदमी रहता है वो चौकन्ना रहता है। मंत्री तो जानते हैं कि यहाँ बाली को श्राप मिला नहीं आएगा, लेकिन उसको भय है, वो स्वयं कहता है तदपि सभीत रहूं मन माही, मैं तो भयभीत होकर यहाँ रहता हूं। तो जो भयभीत आदमी है वो हमेशा चारों तरफ देखता रहता है, और चारों तरफ जिसकी निगाह घूमेगी वो तो आने वाले को ही देखेगा, स्वाभाविक है, और जो निर्भय होकर बैठा हुआ है उसको देखने कहां। इसलिए आवत देखी अतुल बल सीमा, सुग्रीव ने देखा कि यह अतुल बल सीमा, अत्यंत बलशाली आ रहे हैं। कहा अभी तो राम लक्ष्मण बहुत दूर है, तब से सुग्रीव ने कैसे देख लिया कि अतुल बल सीमा है? बल्कि महिमा का बोध कैसे हो गया उसे, इतनी दूर से देख लिया अतुल बल सीमा आ रहे हैं। बोले हाँ, इतने घोर जंगल में निर्बल आदमी नहीं घूम सकता। क्या समझे? वो देख रहा है कि निर्बल आदमी इतने घोर जंगल में नहीं घूम सकता, और घूमेगा तो निर्द्वंद होकर नहीं घूम सकता। ये दोनों भाई निर्द्वंद हैं, निर्द्वंद माने निर्भय हैं, इनको किसी से भय नहीं है,
अपनी मस्ती में चले आ रहे हैं, तो ऐसा कोई बलवान ही ऐसी जगह पर मस्ती में चल सकता है जो कि दुनिया में किसी से भयभीत न होता। तीसरी बात, एक महात्मा ने इसका भाव बताया कि आवत देखिए तुल बल सीमा